हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं हम यूपी की सियासत के बारे में। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली, इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव हो जाने के बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी ने बेशक मैनपुरी सीट पर यहां पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की हो, लेकिन यहां पर जिस तरीके से सपा ने हार का सामना किया है रामपुर में, तो यहां पर अब सियासत तेज हो चुकी है। अब यहाँ पर सपा की तरफ से ये मांग भी देखने को मिली कि रामपुर में एक बार फिर से उपचुनाव होने चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में जीत हासिल की है, वह सेंधमारी करके हासिल की है। बात की जाए यहाँ पर सपा से 10 बार विधायक रहे वरिष्ठ नेता आजम खान के बारे में। आजम खान जो अब हेट स्पीच मामले में फंसे हुए हैं, कोर्ट ने यहाँ पर उन पर अहम फैसला सुना दिया। उनकी विधानसभा से विधायकी रद्द की जा चुकी है और ऐसे में देखने को मिला कि रामपुर में आजम खान के साथ विचार विमर्श करके अखिलेश यादव ने आसिम रजा को उम्मीदवार बनाया और बीजेपी की तरफ से आकाश सक्सेना यहां पर उम्मीदवार बनाए गए और उन्होंने जीत भी हासिल की। लेकिन इस बीच देखने को मिला कि जब 5 दिसंबर के दिन मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी सुबह 7 बजे से, उस वक्त से लेकर शाम तक, जब तक मतदान की प्रक्रिया खत्म नहीं हुई थी, तब तक सपा की तरफ से आरोप यही लगा कि ईवीएम में गड़बड़ी है और साथ ही साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा कि कहीं ना कहीं लोगों को वोट डालने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब देखा जाए तो रामपुर में हार का सामना सपा ने किया, लेकिन यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि दोबारा से उपचुनाव होने चाहिए। फिलहाल देखा जाए तो ये मामला ठंडे बस्ते में जा चुका है और इसी बीच यहाँ पर मैदान में उतर आई बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अब आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए रणनीतियां बना रही हैं। नगर निगम, नगर निकाय चुनाव के लिए उनकी रणनीतियां तेज हो चुकी हैं और उन्होंने मेयर पद की दावेदारी के लिए नाम भी घोषित कर दिए हैं। वहीं दूसरी ही तरफ नगर निकाय चुनाव में आखिरकार किस नेता को यहाँ पर टिकट देना चाहिए, इस पर लगातार गहन विचार विमर्श करने में जुटी है। लेकिन इसी बीच मायावती ने यहाँ पर आजम खान के समर्थन में खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए मैनपुरी, रामपुर और खतौली, इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव को लेकर बात रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी और सपा की यहां पर मिली भगत रही, क्योंकि बीजेपी ने रामपुर में जीत हासिल की, लेकिन सपा ने जीत हासिल की मैनपुरी में। और अब देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक पर वह नजरें गड़ाए हुए हैं। दलित वोट बैंक पर यहाँ पर अखिलेश की दावेदारी काफी कड़ी नजर आई। उन्होंने जीत हासिल की, दलित वोट बैंक को भी अपनी तरफ खींच लिया है। अब तो देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद उन्हीं की तरफ है। अब यहाँ पर मायावती ने जिस तरीके से आजम के लिए अपनी बात रखी, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मायावती ने आजम खान के लिए खुलकर अपनी बात को रखा। उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर यही कहा कि यहाँ पर जो आजम खान के गढ़ में जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग हुई, उस वोटिंग पर गौर किया जाए तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की जीत हुई, रामपुर में यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की। आजम खान की सीट पर योजनाबद्ध तरीके से वोटिंग कम करवाकर सपा की पहली बार हार हुई। पर यह चर्चा काफी गर्म है। ये कहीं सपा और भाजपा की अंदरूनी मिली भगत का परिणाम तो नहीं, लेकिन दूसरी ही तरफ उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने व समझने की जरूरत है, आगे आने वाले चुनाव में धोखा खाने से बचा जा सके। और खतौली विधानसभा सीट पर भाजपा की हार हुई, जो काफी ज्यादा संदेह बना हुआ है। फिलहाल देखा जाए तो मायावती के यहाँ पर नरमी दिल देखने को मिला है आजम के लिए। अब ऐसे में कयास ये तेज हो चुके हैं कि आजम खान क्या वाकई में यहाँ से सपा से रूठे हुए हैं, सपा से दूर हटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अखिलेश को लेकर यहाँ पर तमाम रणनीतियां देखने को मिली। देखने को यह भी मिला कि आजम खान के करीबी ने खुलासा किया यहाँ पर कि अखिलेश के खिलाफ बोलने के लिए उन्होंने, आजम ने ही उन्हें यहाँ पर आदेश दिए थे। दावे यहाँ पर किए गए, सीतापुर जेल में जब वह बंद थे तो किसी न किसी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो मायावती की जो रणनीतियां देखने को मिल रही है, क्या मायावती यहाँ पर आजम को अपनी तरफ खींचना चाहेंगी, इस पर अब भविष्य में लगातार यहाँ पर चर्चा होती हुई भी देखी जा सकती है। जिस तरीके से यहाँ पर सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने भी तमाम बड़े बड़े दावे किए हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आजम खान से चर्चा कर सकती है मायावती। देखना दिलचस्प होगा कि आजम खान के आने वाले समय में क्या कुछ अहम फैसले होते हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।